नागपुर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो सरकार को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जमाती इस्लामी हिंद ने महानगर पालिका और मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी के साथ मिलकर 5 पाली में 78 बेड्स के कोविड केयर सेंटर में अपनी फंडिंग से डॉक्टर की टीम नियुक्त की है। वहीं मेडिकल सर्विस सोसाइटी के डॉक्टर भी अपनी इच्छा से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जहां एक और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों का लुटारू चेहरा सामने आ रहा है, वहीं कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो इंसानियत के लिए मरीजों का अपने पैसों से इलाज कर रहे हैं। जमाते इस्लामिया हिंद संगठन और मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने महानगर पालिका के साथ मिलकर 5 पावली कोविड केयर सेंटर में 78 बेड का अस्पताल चला रहे हैं, जहां डॉक्टर और अन्य जरूरत की वस्तुएं जमाते इस्लामी हिंद के फंडिंग से आ रही है। वही महानगर पालिका ने यहां 78 बेड्स की सुविधा कर रखी है, जहां जमाते इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी के डॉक्टर अपनी देखरेख में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब तक यहां 136 मरीजों का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया। वही आयुष यूनानी के डॉक्टर भी यहां अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। एनएमसी के कॉर्पोरेशन के साथ में जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने इस 78 बेडेड हॉस्पिटल को DCHC, जिसको हम कहते हैं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, इसको हमने हाथ में लिया है। और इसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं एनएमसी ने किए हैं और कुछ अपॉइंटमेंट्स हमने किए हैं, और इस तरह से मिलजुल कर जहाँ पर जो कमियाँ थी उसको डील करके अभी ये 78 बेड का हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं, स्मूथली कर रहे हैं। कोई फीस नहीं है, पेशेंट यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया जाता है, मेडिसिन भी फ्री दी जाती है। उसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो सारी फ्री होती है। हाँ, इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चूँकि ये टेम्पररी सेटअप है तो यहाँ लैब एस्टेब्लिश नहीं है और यहाँ सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, तो सिटी स्कैन के लिए हम जो है एकदम रीजनेबल जो है, जैसे अभी टुकड़ोजी हॉस्पिटल में 500 रुपये में सिटी स्कैन हो रहा है तो वहाँ भेज देते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए जो होता है वो हम उनसे प्राइवेटली में करवाते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है फ्री है। पेशेंट से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ना OPD चार्ज होता है ना IPD चार्ज होता है। कि अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें हर एक इंसान की ज़रूरत है कि दूसरे इंसान की मदद करे। बिल्कुल दौड़ा भागी का दौड़ है। तो इस ऐसे हालात में हम लोगों को लग रहा था कि हमने कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इतने जल्दी कोई हॉस्पिटल खड़े कर पाना स्वयं एक संस्था के आधार पर ये असंभव था। तो हमने इसके लिए एनएमसी को अप्रोच किया, कहा कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर हो तो आप हमको दे दीजिए, हम उसको रन करेंगे और हम उसको डील करेंगे। मेडिकल सर्विस सोसाइटी ने प्रपोज किया कि हम डॉक्टर्स को वॉलंटरीली भी लेकर आएंगे, और हम डॉक्टर्स जो अपने इतने शेड्यूल में बिजी है वो हम भी वक्त देंगे। तो मेडिकल सर्विस सोसाइटी की हेल्प से जमात इस्लामी ने कहा कि फंडिंग की कोई चिंता की बात नहीं है, जिनको सैलरी देना है डॉक्टर्स को उनको हम भी देंगे। तो इस तरह से एनएमसी ने कुछ अपने डॉक्टर्स और बाकी को जमात जो हैं हाउसकीपिंग, वार्ड बॉयज, स्टाफ भी, और कुछ आयुष डॉक्टर्स को भी जमात इस्लामी अपने तरफ से सैलरी देकर इसको हमने शुरू किया। कम से कम 80 बेडेड हॉस्पिटल है ये, तो इससे हमको बहुत आसानी हो रही है। आसपास के लोगों को का बहुत अप्रिसिएशन है, और मैं समझता हूँ कि ये पहली समाज सेवी संस्था है जिसने कोविड के पेंडेमिक में इतने बड़े हॉस्पिटल से अपने काम की शुरुआत की है। अभी हमारे पास यहाँ हमारा लगभग 10 दिन हो गए हैं जो हमने इसको स्टार्ट किया है। 10 दिन में कल का जो फिगर था वो था कि 136 पेशेंट हमारे पास से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कुछ 2-4 पेशेंट्स को हमने हायर सेंटर पर रेफ़र किया, जो यहाँ से दूसरी जगह पर बड़े सेंटर पर भेजें। तो लगभग हमने 100 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पर ट्रीट कर चुके हैं। देखिए, कोविड होने के पहले ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर, ये बार बार हाथ धोने जो बात बार बार बताई जा रही है, इसके साथ साथ ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी का अच्छा होना, क्योंकि एक वायरल डिसऑर्डर है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है उसको ये जल्दी होता है और बहुत स्पीड से फैलता है। तो इसके लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छी रखना चाहिए। नींद पूरी लीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अच्छा खाइए, फ्रेश फूड्स खाइए, समय पर खाइए, समय पर सोइए। बेसिक जो दिनचर्या है, जो हम सालों से अपनी संस्कृति में समझते सुनते आ रहे हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बार कोविड हो जाता है तो सर्दी खांसी जुकाम भी अगर हो रहा है तो RT-PCR टेस्ट ज़रूर करवा लिए। बिना टेस्ट के हम जज नहीं कर सकते कि ये कोविड है या नॉन कोविड है। मैक्सिमम ये होगा कि कोविड टेस्ट निगेटिव आएगा तो हम बेफिक्र हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव आता है तो हम डे 1 से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इनिशियली कुछ स्टेज में हम फेबिफ्लू ऐसी टैबलेट्स लेकर जो है अपने आप को कवर कर सकते हैं। अच्छे से अगर हम रेस्ट कर ले
तो भी अपने आप हमारी इम्यूनिटी डेवलप करके उसको उस एंटीबॉडी डेवलप करके उस बीमारी से लड़ लेती है। और फिर अगर उसके बाद हमारी सांस वास चल रही है, कुछ हमको इन्फेक्शन के संकेत लग रहे हैं, तो डॉक्टर की एडवाइस पर ही HRCT करवाए। बस पॉजिटिव आ गया तो HRCT करवा लेना, ये तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं तो HRCT करवाए। HRCT के स्कोर 4-5 में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-5 CT स्कोर जो है वो एकदम माइल्ड केसेस है, आप होम आइसोलेशन में ओरल टैबलेट्स लेकर ठीक हो सकते हैं। आपका स्कोर 8 से ज़्यादा है तो आपको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। और अगर आपका स्कोर 12, 13, 14 है तो आपको अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, जहां पर आपको इंजेक्शन रेमडेसिविर वगैरह से दिए जाएंगे। तो ये जब मॉडरेट और सीवियर केसेस होते हैं, इसमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। माइल्ड और माइल्ड मॉडरेट केसेस में उन इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ओरल टैबलेट से और खुद की इम्यूनिटी के लिए अच्छी टैबलेट्स खाने से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा परेशानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि बीमारी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं है। तो उसमें मेजरली जो है वो एंजाइटी और लोगों को नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, कुछ ख्यालों का घूमते रहना, मानसिक रोगों की सामने आ रही है। बाद में लंग की कैपेसिटी कम हो जाना, उसके बाद में जल्दी थकान आ जाना, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जब कोविड से रिकवर हो जा रहे हैं तो उसके बाद भी आप तुरंत अपने काम पर, मेहनत के काम पर न लौटें। आप 10-15 दिन घर पर अच्छे से आराम करें, अच्छा खाएं और अच्छे से अपनी खोई हुई शक्ति है उसको लेकर आएं। तो इसके लिए आप आयुर्वेद, यूनानी, इन चीज़ों को भी अप्लाई कर सकते हैं, इन मेडिसिन को भी ले सकते हैं। और रिकवर होने के बाद जल्दी हड़बड़ी न करें अपने ग्राउंड पर वापस लौटने की। 8-10 दिन आराम से रेस्ट करने के बाद आप लौटें।